In this video we will see differentiation of implicit function. मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जस्ट इससे पहले हमने लगभग 18 मिनट्स का वीडियो है जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है उस पर है। उसमें इसलिए मैंने थोड़ा अलग से बनाया कि छोटा सा वीडियो उसको देखकर पहले इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन आप ढंग से समझ लें, बच्चा समझ लें कि होता क्या है, उसे देख लेंगे आप, है ना, और इसके बाद इसे देखेंगे आप। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है शॉर्ट में मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई कंबाइंड ज्वाइंट वेंचर में लिखा हुआ है, मतलब कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल्स 0 और इसको अगर हम सोल्व करें y के लिए और y का मान एलोन x में निकल जाए तो ये फंक्शन एक्सप्लिसिट इन x कहलाएगा। और अगर y का वैल्यू एलोन x में नहीं निकलता है तो इम्प्लिसिट इन x कहलाएगा। अगर y का वैल्यू अकेले x में निकल गया तो समझ सकते हैं ये सिंपल बात है, y इक्वल्स एफ एक्स हो जाएगा। और फिर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन का फॉर्म तरीका, उसके हिसाब से इसे सोल्व करेंगे, मतलब dy बाई dx निकालेंगे। लेकिन अगर y का वैल्यू x एलोन में नहीं निकलता है तो मिक्स टाइप की बात हो गई ना, y इधर भी रहेगा, RHS में भी y रहेगा, मतलब चाह के भी y को एक तरफ हम नहीं रख सकते, है ना, y मिक्स तरफ से आएगा, x y मिला जुला रहेगा। तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सिंपल है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग समझ चुके हैं। इसमें देखिए सिंपल है कि हम लोग करेंगे क्या, कोई भी संबंध दिया हुआ है और हमें उसे डिफरेंशिएट करना है तो हम समझ सकते हैं बात को, थ्रू आउट उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे पहले थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिस कीजिए, साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। फंक्शन ऑफ फंक्शन हम समझते हैं, साइन का डीसी हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, बट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के डीसी को जो कि 2x हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सब सिंपली समझते हैं हम। अब इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम साइन y कहते हैं और इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस y, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, जाहिर है y के रिस्पेक्ट में हुआ है, ये डायरेक्ट फंक्शन y का है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो चेन रूल से इसका डीसी y के रिस्पेक्ट में, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो साइन y का डीसी x के रिस्पेक्ट में cos y इंटू dy बाई dx हो जाएगा, सही है ना। अब सवाल है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो हमें निकालना है। dy बाई dx जहां जहां आएगा वो सारे को dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, अब बाकी टर्म को एक तरफ करेंगे और वहां से dy बाई dx को इवैल्यूएट करेंगे। स्वाभाविक है कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट इन x है, यानी y का वैल्यू अकेले x में नहीं निकल पाएगा, तो हमारा जो dy बाई dx आएगा वह एलोन फंक्शन ऑफ x होगा या एलोन फंक्शन ऑफ y होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। dy बाई dx भी हमारा क्या होगा, तो x y में मिक्स्ड टाइप से होगा, पूरी संभावना इसी की बनती है ना। तो अब डायरेक्ट अभी जैसे इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एक कोई सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड dy बाई dx इफ कोई इम्प्लिसिट फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0। समझ सकते हैं इसको, अगर चाहें y का वैल्यू एलोन x में निकालना तो नहीं निकल पाएगा। पिछले वीडियो में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले वीडियो में इस तरह की चर्चा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में की, समझे हैं वहां पर। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स 0। हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। हम x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब समझ सकते हैं अभी तक जो प्रैक्टिस हमारा हुआ है, टेकिंग लाइन बच्चा ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई बराबर वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वैसा नहीं करके डायरेक्ट सोचिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में,
तो दिमाग में लाइए x इंटू वाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो एक बार हम x लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u गुना v फॉर्म का है ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यही तो निकालना है, डिवाइड बाई dx कहलाएगा। ये क्या हो गया, u और इसका डीसी फिर प्लस क्या v इंटू इसका डीसी, x का डीसी क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई। चलिए ये गुना v का फॉर्म इसका काम हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जाहिर है ये u प्लस v फॉर्म का है, इसका डीसी और प्लस क्या इसका डीसी, ये दोनों टर्म हो गया और प्लस की जगह पर प्लस और फिर अब साइन x प्लस वाई का डीसी। साइन x प्लस वाई का डीसी क्या करेंगे, साइन का डीसी हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। अब चेन रूल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसके डीसी को, x प्लस वाई के डीसी को। ध्यान देंगे, अक्सर देखते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई का डीसी में 1 कर देते हैं, y का डीसी डी बाई बाई dx हो गया। जाहिर है ये रॉन्ग हो गया ना, ये इसमें मल्टीप्लाई पूरा इसका डीसी होगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपने 1 से मल्टीप्लाई किया फिर डी बाई बाई dx जोड़ दिया, जबकि ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे ना, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ये सब सावधानी बरतेंगे, साइन का डीसी कॉस ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई का डीसी 1 प्लस और y का डीसी डी बाई बाई dx। 5 का डीसी 0 और 0 का डीसी RHS में क्या 0। तो थ्रू आउट इसे हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कोई क्वेश्चन रहे इम्प्लिसिट फंक्शन का रहे, तो क्या होगा, यही ना आएगा। अल्टीमेटली जिस टर्म में y है उसमें डी बाई बाई dx आना ही आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डी बाई बाई dx को हम एक साथ करेंगे और बाकी साइड टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। डी बाई बाई dx कॉमन लेंगे जहां जहां भी डी बाई बाई dx है, और डी बाई बाई dx के साथ कॉमन में जो आएगा उसे फिर दूसरे साइड भेज देंगे। डी बाई बाई dx से फ्री वाले टर्म को एक साइड कर लिए, डी बाई बाई dx टर्म को एक साथ कर लिए, डी बाई बाई dx कॉमन लेकर सबको जमा किए, और यहां से मतलब आप समझिए कि एक इक्वेशन हमें मिल गया और इस इक्वेशन से डी बाई बाई dx को इवेल्युएट करना है, डी बाई बाई dx को फाइंड करना है। चलिए डी बाई बाई dx को जमा करते हैं, यहां से क्या आएगा x और यहां डी बाई बाई dx से ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, देख रहे हैं cos x प्लस वाई इंटू डी बाई बाई dx आएगा, मतलब x और प्लस cos ऑफ x प्लस वाई। हम जस्ट एक सेंटेंस का बचत कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, डी बाई बाई dx से ये टर्म है और एक टर्म ये यहां से आएगा। एक्चुअली इसको ब्रेक करेंगे तो cos x प्लस वाई इंटू 1 cos x प्लस वाई, ये डी बाई बाई dx से फ्री टर्म हुआ, और फिर cos x प्लस वाई इंटू डी बाई बाई dx, यही चीज हम यहां लिख रहे हैं, cos x प्लस वाई इंटू डी बाई बाई dx था। ये दोनों से हमने क्या किया, डी बाई बाई dx कॉमन ले लिया, क्यों, डी बाई बाई dx हमें इवैल्यूएट करना है। बाकी जो डी बाई बाई dx से फ्री टर्म है, एक यहां y है और एक यहां cos x प्लस वाई इंटू 1, जो कि अल्टीमेटली cos x प्लस वाई आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, cos ऑफ x प्लस वाई, और ये 1 इंटू वाई, वाई इधर आएगा माइनस वाई, एंड देयरफॉर डी वाई बाई dx क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई बाई x प्लस cos ऑफ x प्लस वाई। सही है। अभी हम लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें होती है क्या, चलिए क्वेश्चन आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और तो देखिए, इसको जो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं बात को कि ये इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट है दोनों में। y का मान दिया के लिए x में निकाल सकते हैं, x का मान दिया के लिए y में निकाल सकते हैं। बट आप समझिए कि अगर y इक्वल सी स्क्वायर बाई एक्स करके इसको बनाएंगे तो समझ सकते हैं 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टेढ़ा आएगा ना, x की पावर माइनस 1 ऊपर करेंगे, फिर माइनस 1 पीछे आएगा, फिर x की पावर माइनस 2 होगा। तो वैसे नहीं करके ये वो भी तरीका हमने समझा है, सीधा डिफरेंशिएट कर दें। ऐसा भी नहीं कभी हमने जो समझा है वो सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन में भी होगा, एनीवेयर हो सकता है ना। तो एनीवेयर का मतलब आप समझेंगे बात को, जैसे y माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 इक्वल 0, हमें डी वाई बाई dx निकालना है। तो एक तरीका हुआ कि y का वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस 5 कर देंगे एंड देयर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा 3 cos x माइनस 5 का क्या 0 हो जाएगा, तो 3 cos x हो गया। अब कोई ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेगा डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, उसका क्या आएगा डी वाई बाई dx माइनस ये क्या हो जाएगा x रिस्पेक्ट में 3 cos x प्लस 0 इक्वल 0, और यहां से डी वाई बाई dx इवैल्यूएट करेगा तो वही 3 cos x आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, तो यहां पर अगर y का वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं सीधा सीधा x का डिफरेंशिएशन करना, 1 बाई x का करना, 1 बाई x में थोड़ा सा है ना पावर माइनस माइनस वो माइनस करना, तो सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। दिस इंप्लाई
u गुना v फॉर्म का है, एक बार x dy बाई dx और दूसरा बार y ऐसे ही रहेगा, x का डीसी 1 इंटू वाई, c तो कांस्टेंट है, बराबर क्या हो गया 0। और dy बाई dx क्या होगा, यहां से इवेल्युएट कर लेंगे, ये माइनस y और इधर डिवाइड किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स माइनस y बाई x। सही है। अब देखिए इसी में मैं बात कर रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीज साबित करने का होता है, प्रूव करना होता है। dy बाई dx तो निकाल लिए हम, बट वो कह सकता है क्वेश्चन की शो दैट dy बाई dx विल बी लाइक दिस समथिंग, उसमें मेंशन रहेगा कि dy बाई dx ऐसा होगा। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, dy बाई dx निकल गया। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा कहता, देखिए आप x का वैल्यू यहां से सी स्क्वायर बाई वाई पुट कर सकते हैं ना, सी स्क्वायर बाई वाई, सी स्क्वायर बाई वाई किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ये हमारा काम हो गया, जस्ट मैं समझा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन अगर वैसा आता है तो हम वैसे सोचेंगे, क्योंकि आज हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे ना, बाकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगले क्लास में अपने मन से प्रॉब्लम करूंगा और बाकी जो आप पूछेंगे उससे बताऊंगा मैं। तो दिस इक्वल्स माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्लियर है ना। एक्स का वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन वाई, वाई ऊपर गया तो यहां पर सी स्क्वायर आ गया और एक वाई पहले से एक ऊपर गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हो सकता है रिजल्ट अब ऐसा हो कि अगर ऐसा है तो आप साबित करें सी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर विल बी 0, यानी एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर है, तो प्रूव दैट सी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर विल बी 0। समझ सकते हैं बात को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा और माइनस वाई स्क्वायर को इधर कर लेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर होगा। सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालने का था, हम यहां छोड़ देंगे, इसे निकल गया ये। अगर ये प्रूव करने का आता है तो यहां तक बनाकर फिर अब दिमाग लगाएंगे कि जो गिवन रिलेशन है, हमारा डेरिवेटिव में सी तो कहीं से आया ही नहीं, क्योंकि सी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट के 0 हो गया। बट ये हमें प्रूव करना है तो हमें सी इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे बाकी जो हमें प्रूव करना है इसमें क्या है, सी है, डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है, एक्स तो इसमें कहीं मांगता नहीं, एक्स एब्सेंट हमारा है, तो जाहिर है ये हमें सजेस्ट करेगा कि एक्स को कोई उपाय से आप चेंज करें इन टर्म्स ऑफ सी एंड वाई। इसके लिए हमारा जो गिवन यहाँ इक्वेशन एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, तो यहां से फिर एक्स को हम देखेंगे तो एक्स अपने आप सी स्क्वायर बाई वाई यानी इन टर्म्स ऑफ सी एंड वाई आ जाएगा। सही है। फिर इसकी बात करें, मे बी ये एक इक्वेशन है कितना डिग्री का, क्यूबिक है। हम थ्योरेटिक इक्वेशन उस लेवल तक हमें नहीं पढ़ना अभी, बट थ्योरेटिक इक्वेशन में होता क्या है कि क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक का भी सॉल्यूशन होता है, कार्डन-स्पिकार्ड का मेथड वगैरह जैसे भी। लेकिन आप ये समझे कि हमें डी बाई बाई एक्स निकालना है, सॉल्यूशन में क्यों पचड़े में फंसे, हम क्यों निकालना चाहिए। सीधा हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट ही है, जैसे ये इम्प्लिसिट नहीं था वैसे ये भी इम्प्लिसिट है ही, ऐसा नहीं है, इसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल नहीं है ना, बट हम सोल्व नहीं करेंगे, हमें डी बाई बाई डी एक्स निकालना है ना, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। समझ सकते हैं वाई क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर, बट दिमाग में रखें ये y के रिस्पेक्ट में हमने किया है, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो निकालना है हमें, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है ऐसे ही छोड़ दिए। अब x इंटू वाई स्क्वायर की बात करें, x इंटू वाई स्क्वायर क्या है, u गुना v फॉर्म का है, तो एक बार x और गुना वाई स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2y, लेकिन वाई स्क्वायर का डीसी 2y y के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर y का डीसी डी बाई बाई डी एक्स। समझ रहे बात को, u गुना v फॉर्म में एक बार x ऐसे ही रहने दिए और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए, y स्क्वायर का डीसी क्या 2y गुना डी बाई बाई डी एक्स। चलिए एक बात हुआ, फिर प्लस, कैसे प्लस हुआ समझ रहे हैं ना, एक्स वाई स्क्वायर है, एक बार x गुना इसका डीसी, अब फिर प्लस y स्क्वायर गुना x का डीसी, x का डीसी क्या होगा 1 इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा LHS हुआ, और दिस विल बी इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का तो सीधा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर फिर 3 कॉमन आएगा, और फिर ये गुना v फॉर्म का है, तो एक बार एक्स स्क्वायर गुना वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस कहां देख रहे थे ये टर्म ना, एक्स स्क्वायर इसका डीसी हो गया, फिर y ऐसे ही रहेगा तो 3y ऐसे ही रहा, और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x, यानी ये 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बल्कि ये काम करें थोड़ा साथ में आप लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएट ही कर लेते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स को जमा कर लेते हैं एक साथ, देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म यहां पर है, एक टर्म यहां पर है, एक टर्म यहां पर है। चलिए एक साथ में शायद प्रॉब्लम हो जाए, तो 3 है ना समझने में, तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक लाइन और इसको बढ़ाते हैं, माइनस
या कम से कम ऐसा करें ना कि डी बाई एक्स को एक साइड कर ले। यहाँ पर देखिए डी बाई एक्स कहां पर है, एक यहाँ पर है, तो माइनस ये 6xy माइनस 6xy डी बाई डी एक्स, एलएचएस ये दो टर्म है, दोनों को हमने लिख लिया। और इधर से ये 3x² डी बाई डी एक्स, साइन इसका प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 3x² डी बाई डी एक्स। बस डी बाई डी एक्स का टर्म कितना है। अब डी बाई डी एक्स से फ्री टर्म कहां कहां है देख सकते हैं, एलएचएस में क्या क्या फ्री है, ये तो फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये फ्री है, माइनस 3y², ये इधर आएगा तो प्लस 3y² हो जाएगा। चलिए इसका फ्री टर्म देख लिए, एक जगह था, और इसमें एक ये फ्री टर्म है और एक ये जो है ये फ्री टर्म है, यानी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x², ओ सॉरी ये तो इधर है ही प्लस है ना, इसको इधर भेजे थे, ये तो ऑलरेडी इधर है, तो प्लस 3x², और एक ये जो माइनस 3y² है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y²। देख लेंगे और कुछ छूटा क्या, ये इधर जा चुका है, इधर दो टर्म था 3x², एक टर्म ये छूट रहा है, ये भी क्या है, डिवाइडेड एक्स से फ्री टर्म ये भी है ना, तो 3 × 2 × 2 ये 6 और 3 18, तो प्लस 18xy, एंड देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल्स, एक साथ इतना काम करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिए और इसमें डिवाइड भी कर दिए, है ना। और देख रहे हैं 3 सब जगह है, थोड़ा सा साथ दे आप लोग, 3 फैक्टर सब जगह दिख रहा है, तो 3 को हम कॉमन लेके कटा भी देते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x² प्लस y² प्लस, एक मिनट, y² दो जगह था क्या कि दो बार गलती से लिखा गया, 3y² देख लेते हैं, 3y² कहां था ये, एक यहां पर 3y² प्लस 3y² है, ठीक है, हाँ ये दो जगह लिखा गया गलती से, है ना। जब देखना कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है गड़बड़, y² डिफरेंशिएशन में देखिएगा, माइनस 3y² ये था ना, इधर लाए, एक 3y² यहाँ पर दिख रहा है और एक 3x² पहले से था, और इसमें तो सिर्फ 3 है, हाँ वो फालतू लिखा गया था, है ना, x² प्लस y², और इसमें प्लस 18 से 3 कॉमन लेंगे तो 6xy बाई, इधर जो हम कॉमन लेंगे तो 3 तो कैंसिल ही करना है, ये हो जाएगा y² माइनस 2xy और माइनस x², 3 सब जगह कैंसिल कर दिए, अपना बस सावधानी से ही किए हैं, है ना, बट कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा जरा देख लेंगे, प्लस माइनस 2 भी है ना, ठीक है। इसकी बात करें, ये तो साफ दिख रहा है, एक्सप्लिसिट है दोनों में, लेकिन इसको भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप एक को इधर करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है, तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2/3 और x की पावर 2/3 माइनस 1, x की पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो गया, -1/3 ना, तो x की पावर -1/3, ये हो गया x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले करेंगे y के रिस्पेक्ट में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी 2/3 इधर होगा, और y की पावर यहां भी क्या होगा, -1/3, और इक्वल्स एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, समझ सकते हैं, 2/3, सॉरी यहाँ पर dy बाई dx छूट गया, ये तो y के रिस्पेक्ट में हुआ था, फिर dy बाई dx इक्वल 0, 2/3 कांस्टेंट है, 0 के साइड भेज सकते हैं कॉमन लेकर, तो फाइनली dy बाई dx क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं, dy बाई dx यहाँ पर इसको इधर करेंगे, 2/3 तो जा चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर -1/3 और y बाई y की पावर -1/3, चाहे तो माइनस पावर को 3 कर सकते हैं, माइनस ये क्या हो गया, y बाई x की पावर 1/3, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो ये माइनस पावर है, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस कर लिए, बाहर माइनस रहा, तो दोनों का पावर सेम है, होल कर लीजिए इस पर मान दिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, y² इक्वल्स 2axy, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जाम में आप एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड टू x, इसको लिखने में हम समय सेव कर रहे हैं, समझ सकते हैं, x प्लस वाई, जैसे ही होल स्क्वायर देखेंगे सबसे पहले इस स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे, पावर पीछे आएगा और x प्लस वाई की पावर 1 हो जाएगा, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, पूरा x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स, इधर का कम हो गया ना, इक्वल्स इधर 2a कांस्टेंट है ऐसे ही रहने दिए। अब x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, एक बार x इंटू वाई पहले भी आ चुका है, और फिर सॉरी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई का डीसी, और प्लस 1 इंटू वाई, मतलब डायरेक्ट y लिख देते हैं, x का डीसी 1 और इंटू वाई क्यों करते हो, क्योंकि युग्मनाभिक फॉर्म का है। अब 2a कांस्टेंट है, 2a के बाद पूरा ब्रैकेट देंगे, आप लोग ये गलती भी करते हैं, इधर हो गया तो इधर ब्रैकेट छूट गया, है ना। और समझ सकते हैं 2 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और यहां जो बचेगा x प्लस वाई एक टर्म जो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री होगा, और फिर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही है, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को x प्लस वाई से पूरा के साथ, और दिस इक्वल्स इधर हो गया 2ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2a वाई, को कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है ना, 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। और हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये वाई है जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ये भी ए है, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ करेंगे तो इधर एक्स प्लस वाई हो गया, ये इधर अगर कर लें तो माइनस ए एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और दिस इक्वल्स, इसे फ्री टर्म में क्या है इधर ए वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेंगे ना, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है गड़बड़, है ना, दिमागी है, बाएं दाएं कैलकुलेशन ऐसे ही मेरा बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो समझेंगे आप। क्या इसे भी क्या मोर और लेस सेम उसी फॉर्म का इसको छोड़ सकते हैं ना, देखना है x प्लस वाई होल स्क्वायर 2x वाई है, यहाँ पर x वाई है, तो ऐसे ही इसको लिख दिए, जैसे इसको किए उसको ऐसे करेंगे, इधर 2a था, इसमें बाहर में 2a नहीं रहेगा, ये की बात खत्म हो जाएगी। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। e की पावर x माइनस वाई इक्वल्स लॉग ऑफ x बाई वाई, समझ सकते हैं, ये लॉग x बाई वाई है, तो इसे अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये लॉग का डीसी 1 बाई एक्स बटा वाई होगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई का डीसी। तो थोड़ा सा सुविधा के लिए इधर तो हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, और इसे हम चाहें तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं ना। बेस अगर लॉग का नहीं गिवन है तो कैलकुलस में थ्रू आउट जो बुक में आपको मिलेगा तो मान के चले बेस इसका ई ही है, कारण की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी फॉर्मूला लॉगरिथमिक फंक्शन का करते हैं या लिमिट निकालते हैं तो उसमें बेस ई रहेगा, तब ये वैलिड होगा। तो बेस ई मान के चले, अगर बेस यहाँ 2 या 5 कुछ दे दे, बियॉन्ड ई कुछ भी दे दे जो पॉसिबल बेस है, तो हम यहाँ बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज रूल लॉग का देखे ही है। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। दिस इंप्लाय डिफरेंशिएट कर दिए, ई की पावर का फॉर्मूला पहले लाएंगे दिमाग में, सिंपली ई की पावर क्या है एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर इसका डिफरेंशिएशन log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डायरेक्ट x रिस्पेक्ट में, और log y का माइनस 1 बाई वाई, लेकिन ये y के रिस्पेक्ट में, हमें x रिस्पेक्ट में करना है थ्रू आउट, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, सही है। अब अपना डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म जो भी है उसको एक साथ कर लेंगे, e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ, और डी वाई बाई डी एक्स यहां है प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स सबको इधर ले आए, और डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म 1 बाई एक्स यहां पर है, और एक जो आप ब्रैकेट यहां ब्रेक करते तो ये e की पावर x माइनस वाई इंटू 1 आता ना, प्लस साइन के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ e की पावर x माइनस वाई, सही है। अब डी वाई बाई डी एक्स को यहां पर एक साथ करेंगे तो 1 बाई वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई, इतना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये तो 1 बाई एक्स माइनस e की पावर x माइनस वाई। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर लें, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जो रेशियो है ना 1 बाई वाई, इसमें y को यहां कर लेते हैं, ये 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स छूट गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स
इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स, समझ सकते हैं y ऊपर जाएगा x नीचे है, तो ये y बाई एक्स और y के साथ क्या यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई। फिर यही कहेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेंगे, ऐसे अपने हिसाब से प्लस माइनस का ध्यान रखें हम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कारण कि एक वीडियो आपको और भी 18 मिनट का देखना है जो मैंने बताया, पहले आप वो देखेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1 है। सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ये इंप्लाई करेगा कॉस ऑफ एक्स वाई, सोचते जाइए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स इंटू वाई के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू वाई का डीसी, एक बार एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बार बार यार क्या समझाऊं मैं, एक्स और गुना वाई का डीसी और प्लस वाई इंटू एक्स का डीसी, एक्स का डीसी 1 होगा। ये हुआ फर्स्ट टर्म का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का डीसी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। माइनस क्यों हुआ, कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, कॉस का साइन माइनस साइन के साथ एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। और अब हम इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई का डीसी, जो कि क्या होगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। समझिए डिफरेंशिएशन का काम हमारा हो चुका है, और अब जो करेंगे हम सीधे इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को इवेल्युएट करेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स कहां है, थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, लिख देते हैं एक ही स्टेप में, दिस इक्वल 0 छूट गया, दिस इक्वल 0, तो एक डी वाई बाई डी एक्स देखिए यहां पर आ रहा है एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और एक डी वाई बाई डी एक्स यहां पर है, देख रहे हैं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कर लिए, इतना के साथ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, डी वाई बाई डी एक्स जो फ्री टर्म है उसको राइट साइड भेज देते हैं, तो राइट साइड में एक y cos एक्स वाई आएगा माइनस साइन के साथ, और एक माइनस साइन एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यानी RHS में एक टर्म हो गया साइन एक्स प्लस वाई, और एक यहां से y माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, सही है। एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई बाई एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी देख लेंगे, अगर कहीं गलती हुई सुधार लेंगे आप। तो अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम एक वीडियो और इसके क्वेश्चन पर देखा जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं। ओके, थैंक